कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अर्थात हे शिव, आप कपूर की तरह शुद्ध सफेद हैं। आप करुणा के अवतार, तुम हो सांसारिक अस्तित्व का सार। तुम्हारी माला नगो नागों का राजा है। आप हमेशा हृदय के कमल के अंदर निवास कर रहे हैं। मैं शिव और शक्ति एक साथ नमन करता हूँ। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। सावन के दूसरे सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म के परंपराओं में सोमवार का दिन भगवान शिव की भक्ति को समर्पित है। वैसे तो शिव भक्ति हर रोज हर पल की ही शुभ होती है, लेकिन सावन सोमवार के दिन शिव की पूजा ज़्यादा महत्व रखता है। सोमवार के दिन भगवान शिव की आराधना करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। शिव भक्तों के लिए सावन सोमवार का दिन बहुत खास होता है। इस दिन वे भगवान शिव के मंदिर जाते हैं, बेलपत्र और दूध चढ़ाते हैं और व्रत भी रखते हैं। सावन सोमवार का जो व्रत रखता है उसे सोमेश्वर कहा जाता है। सोमेश्वर को आप दो तरह से समझ सकते हैं। पहला अर्थ है चंद्रमा और दूसरा अर्थ होता है वह देव जिसे सोमदेव भी कहा जाता है, यानी शिव। कहा जाता है कि चंद्रमा इसी दिन भगवान शिव की पूजा करते थे, जिससे उन्हें निरोगी काया मिली। इसलिए सावन सोमवार को भगवान शिव की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान शिव की आराधना का अर्थ है चंद्रदेव को भी प्रसन्न करना। सावन का सोमवार भगवान शिव की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हर सोमवार शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित किया जाए तो व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सोम का एक अर्थ है सौम्य भी होता है। शंकर जी को शांत देवता कहा जाता है, इसलिए सोमवार का दिन इनका दिन माना जाता है। सहज और सरल होने के कारण शिव को भोलेनाथ भी कहा जाता है। ऐसे में इस दिन व्रत का पूजा करने से शिव जी अपने भक्तों पर बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। वे भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। व्रत व पूजा करने वालों के जीवन में सुख, रोग, कलेश व आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। ऐसा विश्वास किया जाता है कुंवारी कन्याओं द्वारा इस व्रत का व शिव पूजन किया जाए तो उनका विवाह हो जाता है। इतना ही नहीं, उन्हें भोलेनाथ जैसा मनचाहा वर भी मिलता है। अब सुने सोमवार व्रत कथा। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वह बेहद दुखी रहता था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार को व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिवालय में जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा किया करता था। उसकी भक्ति देखकर माँ पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। पार्वती जी की इच्छा अनुसार भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी अपने कर्मों के अनुसार उसको फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए कहा, उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। माता पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, लेकिन साथ ही यह भी कह दिया कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की इस बातचीत को साहूकार सुन रहा था। उसने ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही गम। वह पहले की भांति शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय उपरांत साहूकार के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसके साथ सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ कराओ। जहाँ भी यज्ञ कराओ वहीं पर ब्राह्मणों को भोजन कराते और दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी की ओर चल पड़े। रास्ते में एक नगर पड़ा, जहाँ के नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे का वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया, लेकिन साहूकार का पुत्र एक ईमानदार शख्स था। उसे यह बात न्याय संगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिखा, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ।
राजा राजकुमारी की चुन्नी पर बातें लिखकर पढ़ी। उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई। दूसरे ओर साहूकार का लड़का और मामा काशी पहुंचे। वहां जाकर उसने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई, उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर आराम करो। शिव जी के वरदान के अनुसार कुछ ही क्षणों में उसे बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप करना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव जी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती ने भगवान से कहा, हे प्राणनाथ, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहा है। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिव जी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले, यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव के विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और अपने महल ले जाकर उसकी आवभगत की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर भूखे प्यासे रहकर साहूकार और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था यदि उनके बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे को जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे साहूकार, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी तरह से जो कोई सोमवार का व्रत करता या कथा सुनता और पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। कथा के बाद शिव वंदना जरूर करें। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अर्थात हे शिव, आप कपूर की तरह शुद्ध सफेद हैं। आप करुणा के अवतार, तुम हो सांसारिक अस्तित्व का सार। तुम्हारी माला नागों का राजा है। आप हमेशा हृदय के कमल के अंदर निवास कर रहे हैं। मैं शिव और शक्ति एक साथ नमन करता हूँ। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय।